मेरे भाइयों, मेरी बहनों, इससे पहले कि मैं आज के वचन को आपके साथ शेयर करूं, मैं इस बात को कहते हुए कभी नहीं थकूंगा कि परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं। वो आपसे ऐसा प्रेम करते हैं कि उन्होंने आपको पाने के लिए अपने पुत्र को भेजा और यीशु मसीह हमारी जगह पे मरा ताकि हम माफ़ी पाएं। कुरिन्थियों की किताब में लिखा गया है, यदि हम ये भूल गए हैं कि यीशु हमारे लिए मरा तो हमारा विश्वास करना व्यर्थ है। यही हमारी फाउंडेशन है। इसी पर हम सिक्योर होते हैं जब हम ये जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने मुझसे प्रेम किया। आज बहुत से जो लोग हैं वो जानते हैं कि परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है, बट उन्होंने उसका अनुभव नहीं किया है, उन्होंने उसको एक्सपीरियंस नहीं किया है। क्योंकि अगर मैं आज भी इनसिक्योर हूँ, मुझे आज भी इज्जत न मिलने पे हर्ट होता है, अगर मुझे कोई अटेंशन न दे तो मुझे हर्ट होता है, या मुझे कई बार मैं फील कर रहा हूँ कि अगर लोग मुझ पे ध्यान नहीं दे रहे हैं तो मैं थोड़ा अंदर से अच्छा फील नहीं कर रहा हूँ। ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि मैं अपने आप में खाली हूँ। और बहुत सारे जो लोग हैं वो सिर्फ यहाँ पर इंटेलेक्चुअली समझते हैं कि परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है, पर उन्होंने वो अनुभव नहीं किया है। क्यों नहीं किया है? क्योंकि वो आज तक परमेश्वर के करीब नहीं गए हैं। मैं आप में से हर एक को इनकरेज करना चाहता हूँ, प्रार्थनाओं के द्वारा और हर कोशिश कीजिए खुदा के करीब जाने की, ताकि आप समझ पाएं कि वो आपसे कितना प्यार करता है। उसका प्यार ही आपको और मुझे सिक्योर बनाता है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आज का जो वचन है वो सिर्फ एक वचन नहीं है, पर वो एक सवाल भी है। आप देख रहे होंगे इन दिनों में बहुत से लोग बीमार हैं। बहुत सारे जो लोग हैं वो कई बार बीमार पड़ते हैं, ठीक हो जाते हैं, फिर से बीमार पड़ते हैं। बहुत सारे कारण हो सकते हैं इस चीज के, जैसे कि अगर हम अ, परमेश्वर के लॉस के साथ छेड़खानी कर रहे हैं, जैसे कि अब जानते हैं ये जो बॉडी है परमेश्वर ने कुछ चीज़ों को समझ के बनाई है। जैसे कि अगर आप ज़्यादा आइसक्रीम खाएंगे तो आपका नाक जो है वो जाम हो जाएगा। अगर आप ज़्यादा खाएंगे तो आपके अंदर फैट्स जमा होते हैं। वैसे ही परमेश्वर ने कुछ लॉस बनाए हैं, अगर आप उन लॉस के बाहर जाएंगे तो आप बीमारी को इनवाइट कर सकते हैं। दूसरा एक रीज़न है बीमार होने का, वो है पाप करना। यीशु ने लोगों को चंगा करने के बाद वो उनको कहता था, जाओ पाप मत करो, क्योंकि वो जानता था कि ये बीमारी उन पर पाप के कारण आई है। लेकिन जो थर्ड रीज़न है वो मुझे बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंड करता हूँ मैं उसको। मुझे लगता है कि हाँ, ये मेन रीज़न है आजकल बीमारी का, और वो है टेंशन, स्ट्रेस, ओवर थिंकिंग। कई बार सोच सोच के हम ऐसी जगहों पे चले जाते हैं जहाँ पर हमारी हेल्थ पे इफ़ेक्ट आता है। हमें नींद नहीं मिलती, हमें खाना अच्छा नहीं लगता, हम हमेशा टायर्ड, थका-थका सा फ़ील करते हैं। और कई बार ये सारी चीज़ें, नींद न मिलने के कारण भी हम बीमार पड़ते हैं, हमारे अंदर बहुत सारे इश्यूज़ क्रिएट होते हैं। मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। एक बार मैं किसी बात को लेके थोड़ा-सा परेशान था मिनिस्ट्री लेवल पर, और मैं परमेश्वर से बात कर रहा था। मैंने प्रभु से कहा, प्रभु मुझ पर दया करिए, मुझ पर रहम करिए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि लोग आपको समझा समझा के थक जाते हैं कि सब ठीक हो जाएगा, सब अच्छा हो जाएगा, टेंशन मत लो, या इतना मत सोचो। लेकिन आप जानते हो कभी कभी शब्द पूरी तरह से खोखले साबित होते हैं, हमारे अंदर कुछ नहीं जाता। लेकिन कभी कभी जब परमेश्वर हमसे बात करते हैं ना, आप जानते होंगे हमारे अंदर शांति आ जाती है। एक ऐसी ही सिचुएशन थी बहुत साल पहले मेरे लाइफ में। सेवकाई के अंदर बहुत सारी तकलीफ़ें आ रही थी, और मैं कई कई बार मैं रात को टेंशन में सो नहीं पाता था। बहुत सारी बातें आती थी सामने। लेकिन एक दिन मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की और मुझे एक वचन मिला जिसने मुझे बहुत हद तक फ्री कर दिया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप इन दिनों में बीमार हैं तो उसका जो मेन रीज़न है वो स्ट्रेस है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो मेरे साथ हुआ शायद हो सकता है ये सुन के आप भी फ्री हो जाओ। मैं एक वचन आपके लिए पढ़ रहा हूँ, यूहन्ना 8 अध्याय उसका 32 32वां वचन। तुम सत्य को जानोगे
और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। स्ट्रेस क्या है? टेंशन क्या है? शैतान ने आपके मन में कुछ झूठ बोला है कि ऐसा होगा, और आपने उस पर भरोसा किया है, आपने उस पर विश्वास किया है, हाँ होगा। वहां से आप स्ट्रेस में आना स्टार्ट हुए हो। देखा जाए तो स्ट्रेस झूठ पर बिलीव करना है, ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। अगर आप शैतान की झूठी बातों पर विश्वास करोगे, तेरी मेडिकल रिपोर्ट ये आएगा, तेरे साथ ये होगा, तेरे साथ वो होगा, अभी तक हुआ कुछ भी नहीं है। अगर थोड़ा कुछ हो भी रहा है तो परमेश्वर हमें संभालते हैं। आप जानते हैं कहां कहां से प्रभु ने हमें निकाला है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि शैतान हमसे झूठ बोलता है और हम उस पर विश्वास करते हैं, पर जैसे आपको सच पता चलता है आप आजाद हो जाते हो। यहाँ पर लिखा है तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। एक दिन मैं बाइबल पढ़ रहा था और उसमें एक वचन लिखा था कि एक आदमी है, वो कई सालों से 38 ईयर से एक तालाब के पास में सोया हुआ है, और उस तालाब के अंदर एक प्रथा थी कि स्वर्गदूत साल में एक बार उतरता था, उसे हिलाता था, और जो कोई उसमें पहले कूदता था वो ठीक हो जाता था। अब इस व्यक्ति ने 38 ईयर्स वहां बिताए हैं। उसे इतनी बार कोशिश की पर वो कभी भी पानी में नहीं जा पाया, उससे पहले कोई और पहुंच जाता था। अब बाइबल में ये लिखा है वह 38 ईयर्स से वो बीमार है। जब मैं ये पढ़ रहा था फिर मैं और आगे गया तो मैंने देखा कि लिखा है कि एक स्त्री थी जो 12 साल से बीमार थी, उसको लहू बहने का रोग था। उसे प्रभु यीशु मसीह के कपड़े को टच किया, लिखा है उसमें सामर्थ निकली और वो चंगी हो गई। अब मैंने यहाँ पर एक और बात देखी, वहां लिखा है 12 साल से। फिर मैं और आगे बढ़ा जहां पर लिखा था कि यीशु आराधनालय में गए और वहां पर एक स्त्री थी जो कुबड़ी थी, उसकी पीठ बिल्कुल बैंड हो चुकी थी, और जैसे यीशु वहां पर आए और यीशु ने उसको चंगा किया, और यीशु ने उसके बारे में भी कहा कि ये इब्राहिम की बेटी 18 साल से शैतान ने उसे बांध के रखा है। जब मैं इन वचनों को पढ़ रहा था मैंने प्रभु से कहा, प्रभु वहां लिखा है 38 ईयर्स, यहाँ लिखा है 12 साल, यहाँ लिखा है 18 साल, अब क्यों हमें बता रहे हैं कि इतने इतने टाइम से ये लोग बीमार थे? तब मुझे खूबसूरत प्रभु ने उत्तर दिया, ये मैं इसलिए लिख रहा हूं ताकि तू समझ पाए प्रॉब्लम कितनी भी पुरानी हो सॉल्व हो सकती है। वाह, व्हाट आंसर। मैं इस उत्तर को सुन के इतना इनकरेज हुआ और उसके बाद मैंने स्ट्रेस लेना बंद कर दिया। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप क्यों परेशान हैं? आप अपनी जिंदगी परमेश्वर को क्यों नहीं दे रहे हैं? जब आप एक शिप में बैठते हो तो आप ड्राइवर के पास नहीं जाते हो देखने के लिए कि वो बीमार है, कि वो शराब पी के तो नहीं चला रहा है। आप जब आप एक प्लेन में बैठते हैं तो आप एक पायलट पे बिलीव करते हैं कि नहीं वो मुझे बरोबर ले जाएगा, बिना हम उसे जानते भी नहीं है। लेकिन हम किसी से नहीं पूछते उसने शराब तो नहीं पी है, वो बीमार तो नहीं है, वो ठीक से चला पाएगा, हम कभी नहीं पूछते। इवन अगर आप किसी बस या टैक्सी में बैठते हैं तो भी आप विदाउट इंसान को जाने बैठ जाते हैं कि हाँ वो मुझे पहुंचाएगा। जिन लोगों को हम जानते भी नहीं है हम उन पर इतना बिलीव कर सकते हैं, तो हम उस पर बिलीव क्यों नहीं कर सकते जिसको हम जानते हैं? वह हमारा परमेश्वर है। मैं आप में से हर एक को इनकरेज करना चाहता हूं, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, बाइबल कहती है मेरा धर्मी जन विश्वास से जिएगा, माय राइचस शैल लिव बाय फेथ। और अगर उसमें विश्वास नहीं है तो मैं नहीं बोलना चाहता, आप जानते हैं स्ट्रेस उसे खत्म कर देगा। मैं आज आपको इनकरेज करना चाहता हूं, अगर आप बार बार बीमार पड़ रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं कि दिस इज द ओनली रीजन, बट मुझे लगता है मेन रीजन ये है कि हम स्ट्रेस ले रहे हैं, हम परेशान हैं, हम नकारात्मक सोच रहे हैं, हम ओवर थिंक कर रहे हैं, हम घुस रहे हैं कुछ चीजों को जानने के लिए जो हमें नहीं करनी चाहिए। परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं, और आप याद रखिएगा आपके जीवन में जो कुछ भी होगा वो उसको देखना जानता है कि उसको कैसे दूर करना है। आज न केवल मैं आपको इस विषय में काउंसलिंग देना चाह रहा था, लेकिन मैं आज आपके लिए प्रेयर भी करूंगा कि अगर आप में से कोई बीमार है, या हो सकता है कि आपके लिंक में कोई है जो आपके टच में कोई है जो बीमार है, हो सके
तो मेरा ये वीडियो उन तक पहुंचाइए। मैं अपने लाइफ में बहुत हेल्थ इश्यूज देख चुका हूँ। मैं इस पेन को अच्छे से जानता हूँ, जब टीथ पेन होता है, स्टमक पेन होता है, जब आपके बदन में बहुत सारी बातें होती हैं, सर में दर्द होता है, और भी कुछ चीज़ें मैं फेस कर चुका हूँ। एक एक करके बताने का अभी समय नहीं है, लेकिन हो सके तो मैं आज सबके लिए प्रेयर करने वाला हूँ, आपकी चंगाइयों के लिए। लेकिन मैं उससे पहले आपको बताना चाह रहा था कि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है और वो इस समय आपको चंगा भी करेगा। और मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूँ, स्ट्रेस लेना बंद कर दीजिए। प्रॉब्लम चाहे कितनी भी पुरानी हो, सॉल्व हो सकती है। अपनी आंखें बंद कीजिए और मैं आपकी हीलिंग के लिए दुआ करना चाहता हूँ। स्वर्गीय पिता, मैं यीशु के नाम में आपके पास आता हूँ। मैं जानता हूँ आप सब कुछ कर सकते हैं, आपके लिए कोई काम कठिन नहीं है। इस समय जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, यदि इनमें से कोई बीमार है तो यीशु के नाम से पिता आप उसे चंगा कर दीजिए। दया करिए उन पर। यीशु के नाम से सारी बीमारियां, अंधकार की ताकतें, सारी निर्बलताएं यीशु के नाम से चली जाएं। खुदावन अपने लोगों को चंगा कर। अगर तू ये चाहता कि ये बीमार रहे तो इनके लिए कभी कोड़े नहीं खाता, पर तूने अपने बदन को तोड़वाया ताकि ये उद्धार पाएं और शिफा और चंगाई पाएं। ब्लेस योर चर्चेस लॉर्ड, ब्लेस योर डॉटर्स एंड सन्स लॉर्ड। अपने बेटे और बेटियों को चंगा कर, मैं तुझसे विनती करता हूँ। धन्यवाद हमारी दुआओं को सुनने के लिए, यीशु के नाम में, आमीन एंड आमीन।